दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाबिल शरण आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हमको संभाल कर रखा। यीशु धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमें तैयार करके लेकर आया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सभी सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को मेरे पिता परमेश्वर आप वचन से बातचीत करें, सभी का हृदय मन बदल दे प्रभु। सुनने वालों को बहुत ऐसे आशीष कर, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, आज विषय है परमेश्वर की भलाई। विषय है परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भला करना चाहता है, और जब हम भलाई को अपने जीवन में प्रकट करते हैं तो हमें अपने जीवन से बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कहता हूं, हमें अपने जीवन से बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर ध्यान दें। जैसा कि वचन कई जगहों पर बताता है, जब जब परमेश्वर ने भलाई की, हम मनुष्यों ने उसका विद्रोह किया। मैं फिर कह रहा हूँ, जब जब हम मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर ने भलाई करना चाहा, तब तब हम मनुष्यों ने विद्रोह किया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले मुझ जैसे ही थे, आप जैसे थे, हम मनुष्य थे, उसके अपने थे। ध्यान से सुनिएगा। और मसीह थे, सब मसीह थे, सब व्यवस्था के मानने वाले थे, सब वचन को मानने वाले थे। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं इन विषयों को लेकर आया हूँ, परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर भलाई तो करना चाहता है, वो भलाई करता भी है, लेकिन हम उसका विद्रोह करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम आरंभ ही से पाप करते आए हैं। हम आज भी पाप में जीवन बिता रहे हैं। हम जितने मनुष्य हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर भलाई करना चाहता है। वो ऐसा पिता है, वो अपने बेटों को सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ। लेकिन हम क्या है, हम सुधरना नहीं चाहते। हम मनुष्य सुधरना नहीं चाह रहे हैं। आज जिस तरह के हालात आप मसीह लोगों में देख रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि हम सुधरना नहीं चाहते। मेरी कई लोगों से बात हुई और उनको परमेश्वर के वचन से समझाता हूँ तो वो सुनते हैं, समझते हुए हैं, लेकिन बाद में एक वर्ड को कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पुरखा ऐसा करते आए हैं। वो कहते हैं क्या करें, हम हमारे पुरखा करते आए हैं। और ये बात हकीकत है। जो शुरू से चला आ रहा है उसको बदलने के लिए तो यीशु मसीह आया। कुछ लोग कहते हैं व्यवस्था को उठाकर देखो, यानी कि पुराने नियम को उठाकर देखो, वहां ऐसा ऐसा बताता है, हम क्यों ना करें। वो कहते हैं क्या ये बाइबल का हिस्सा नहीं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो बाइबल का हिस्सा है, ठीक है, मैं मानता हूं वो बाइबल का हिस्सा है, तो उससे उद्धार क्यों नहीं? यीशु को क्यों पृथ्वी पर आना पड़ा? आपने कभी सोचा? एक सेकंड, पानी पी लेता हूं। यीशु को क्यों आना पड़ा? अगर व्यवस्था से ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता, पाप की क्षमा होती, तो यीशु को क्यों आना पड़ा? मेरा कहने का मतलब यह है कि यीशु को क्यों आना पड़ा? हमारे अधर्म के काम इतने बढ़ गए हैं। वो पाप का बीज जो बोया गया था आदम हव्वा के जीवन में, हमारे जो माता पिता रह चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम मनुष्य आदम, हव्वा, प्रथम पिता प्रथम माता, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम पिता प्रथम माता, आदम और हव्वा, उनके द्वारा जो बीज बोया गया था वो आज भी है। यीशु मसीह उस बीज का नाश करने के लिए आया। हम यीशु के पहलू को एक तरफ क्यों रख देते हैं? आप अपने पिता, अपने दादा परदादा की बातों को मानने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा जो आपका बाप बैठा है, उसका डर कौन मानेगा? जैसा कि मैं आपके बीच में लेकर आया हूं भजन संहिता 106 अध्याय। ध्यान से सुनिएगा। हम विद्रोह कर रहे हैं, हम परमेश्वर से विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ पर राजा दाऊद पूछता है, ये 106 भजन संहिता 106 अध्याय, उसका 2 पद से मैं पढ़ूंगा। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन कर सकता है? हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। आप यीशु के आने को तुच्छ जान रहे हैं। आप यीशु पर भरोसा नहीं कर रहे। आप आज भी छिड़काव पे, आप आज भी सर पे पानी डालने वाला बपतिस्मा, उस पर भरोसा कर रहे हैं। फिर ये भविष्यवक्ता कौन था जो डुबकी वाला बपतिस्मा दे रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। क्या उसका कोई पहलू नहीं है? आप कह रहे हैं मेरे बाप दादा, ध्यान से सुनिए, उन्होंने बोला मेरे बाप दादा ऐसा करते आए, मैं भी आज ऐसा ही करूंगा।
और इसके द्वारा वचन कहता है विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के पास पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन काम कौन करेगा? कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। ध्यान से सुनिएगा, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। अगर ऐसा होता तो यीशु संसार में क्यों आ रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो पुकारने की आवाज क्यों लगा रहा है? ये भविष्यवाणी इनके लिए क्यों हुई? वो क्यों कहता है मन फिराओ, बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, थोड़ा या आधा नहीं, पूरा डूबना है। आप आज भी छिड़काव पे तुले हुए हैं। मेरे एक जानने वाले, उनकी बेटी शायद 3 साल की हुई होगी, बोलते मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी, मैं बपतिस्मा दिलाऊंगा। मुझे दुख हुआ, सुनकर दुख हुआ। उस बेटी को ये नहीं मालूम बपतिस्मा का बा क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु जो बपतिस्मा दे रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा जो बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा दे रहा है, वो कह रहा है आओ मन फिराओ। यानी कि किसको बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा, बच्चे आके अपना मन नहीं फिरा सकते। किसको बोल रहा है? आओ और मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, पाप से मन फिराओ, बपतिस्मा लो। यीशु आया, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। ध्यान से सुनिएगा। तो मुझ जैसे, आप जैसे हम कैसे कह सकते हैं हमारे जो बाप दादाओं ने किया हम उसे करेंगे? मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे पिता, मेरे दादा, परदादा सब क्रॉस, गले में क्रॉस पहनते थे, यीशु की मूर्तियों को लगाते थे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु की मूर्तियों को लगाते थे, उनके आगे मोमबत्तियाँ जलाते थे। क्रिसमस आता था, क्रिसमस पर मोमबत्तियाँ लेके और घर घर जाते थे, मोमबत्ती जला के घर घर जाते थे, क्रॉस बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, खाने पीने की चीज़ें क्रिसमस पे बनाते थे। गुड फ्राइडे पे हम लोग सीना ठोकते थे, हमें दुख होता था, दुख मनाते थे। फिर ईस्टर के दिन हम खुशियाँ मनाते थे। ये सारे काम हमारे भी थे, मेरे भी थे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब यीशु के बारे में जाना, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु के बारे में जाना, मैं किसी मिशन के ऊपर बात नहीं कर रहा कि मैं किसी संस्था के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं किसी संस्था को जानता ही नहीं हूँ, मैं किसी मिशन को जानता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रचारक हूँ। परमेश्वर का इस बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। इस वजह परमेश्वर के वचन को लेके आपसे बात करूंगा। 106 कहता है तुम में से कौन है जो ऐसा कर सकता है, जो परमेश्वर से बलवा कर सकता है, विद्रोह कर सकता है, या उसके लिखे हुए वचन यानी उसके भेजे हुए पुत्र यीशु मसीह के विरोध में जा सकता है। बता तो तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं इस भाषा में बोलूं तो राजा दाऊद पूछ रहा है, क्या यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? क्या हमारे बस की बात है? हम उसकी बातों पे, हम उसके विचारों पे बात कर सके, या उसकी बातों पे बात कर सके, या हम उसके चेहरे को देख सकें? ध्यान से सुनिएगा, एक कैरेक्टर है बाइबल के अंदर, और वो ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं, बहुत मजबूत कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर का नाम है मूसा। उस कैरेक्टर का नाम है मूसा। उसने कहा पिता से कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर पिता ने कहा कि तू नहीं देख सकता। वह जिद कर गया। उसने जिद करके परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपनी पीठ कुछ क्षण तुझे दिखाऊंगा। जब वो देख रहा है, पत्थर के पीछे जाकर जब देखता है तो बताता है जरा सी झलक देख पाया, और इतनी चमक थी वहां, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। और जब वो उतर के पहाड़ पे से उतर के अपने लोगों में आया, उसके लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, सुन लेंगे, समझ लेंगे, समझ आ जाएगा, आशीष पाएंगे। मूसा के मिलने वाले लोग, मूसा के जानने पहचानने वाले लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, और मूसा से बोले कि तुम अपने चेहरे पर कपड़ा डालो। मूसा से बोलने लगे अपना चेहरे पे कपड़ा डालो, यानी कि अपना चेहरा ढाक लो, तब हमसे बात करो। ध्यान से सुनिएगा, आज वही काम हो रहा है। आज आप परमेश्वर की चमक नहीं देख पा रहे, परमेश्वर के वचन की चमक नहीं देख पा रहे। आप कहते पर्दा डाल के बात करो, आप कहते सच्चाई मत बताओ, मैं सच्चाई सुनने को राजी नहीं हूं, मैं सच्चाई सुनने को बिल्कुल कतई राजी नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चाई सुनना नहीं चाहता। मैं वही करूंगा जो मेरे बाप दादू ने किया है।
जो मेरे पिता ने, उनके पिता ने, उनके पिता ने, कि दादा परदादा जितने भी रह चुके हैं मेरे वो पुरखाओं, मैंने उनके हिसाब से मैं चलूँगा। कहते मैं उनके नियम को नहीं बदल सकता। यीशु मसीह उन सारे पुराने कामों को रद्द करने के लिए आया। कान खोल कर सुन लीजिए। जब इसमें आगे पढ़ते हैं, भजन संहिता 106 अध्याय, इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो लिखता है 3 में, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि रहे। आज आप परमेश्वर को जानने के बाद भी, उसको मानने के बाद भी, उस पर भरोसा करने के बाद भी, दुआ प्रार्थना करने के बाद भी, अपने घर तमाम मीटिंग करा रहे हैं, उसके बाद भी आप उपवास प्रार्थनाएं रख रहे हैं, उसके बाद भी सारे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आज आपके पास उद्धार नहीं है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यीशु को तुच्छ जाने हुए हैं, उसके द्वारा बहाए गए लहू को तुच्छ जाने हुए हैं। अभी कोई तो दिन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस माहौल को देख के मैं 100% कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वो दिन आने वाला है। वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, और वो आएगा चुपचाप नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। आज आपके पास मौका है। फिर आगे यहाँ बताता है, जब हम पढ़ते हैं, लिखता है कि 5 में लिखता है, मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। ध्यान से सुनिएगा। हम इतना तो परमेश्वर से कहते हैं, हम कहते हैं प्रभु मेरा उद्धार कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी बीमारियों को हटा, मेरे कर्ज को हटा, मेरी परेशानियों को हटा, मेरी मुसीबतों को हटा, मेरे परिवार में आशीष कर। सब कुछ करते हैं, कहते प्रभु उद्धार भी दे दे। ये तक कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसी आशीष दे कि मैं तेरे लोगों का कुशल तक देखता रहूं, तेरे लोगों में आनंदित रहूं। इतना सब कुछ हम करते हैं। आज भी ध्यान से सुनिएगा, आप करते हैं, करते होंगे, लेकिन जब यह आगे बताता है, 6 पद बताता है, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। अपने बाप दादाओं के, ध्यान से पुरखाओं के समान, बाप दादाओं के समान। जब हम प्रकाशित वाक्य में जब जाते हैं, मैं जब प्रकाशित वाक्य में गया, वहाँ बेबीलोन के बारे में जब बताया गया, बेबीलोन एक ऐसी जगह है, यहाँ से सुनिएगा, परमेश्वर अपने चेले को, यीशु ने यूहन्ना को, ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना को प्रकाश दिया, ये प्रकाशन दिया, स्वप्न में दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है आने वाले दिनों के बारे में, वो सब कुछ दिखा रहा है। क्या क्या बता रहा है, देखिए बताता हूँ। 18 अध्याय का 1 पद, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वप्न से उतरते देखा, स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। लिखता है पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। अभी एक स्वर्गदूत आ रहा है, वो उतरता वो देख रहा है, और उसकी चमक से पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा, चमक उठती है। ये वही चमक है जो मूसा के चेहरे पर लोगों ने देखी थी, और वो लोग देख नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे मूसा से, मूसा अपने मुंह पर कपड़ा डाल तब हमसे बात कर। आज हम यही चाहते हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। जब वो सच्चाई, ध्यान से सुनिएगा, जब वो रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है, हम उसको सुनना पसंद नहीं करते। हमें जलन होने लगती है, आपको चिढ़ होने लगती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आप गलत हैं, आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं। लेकिन आज वक्त है आप अपनी गलतियों से अपना पर्दा हटाएं। आप जिससे भी वचन सुनते हैं उनसे कहें वचन को खरा सुनाए, खरा करके। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, कौन कर सकता है ऐसा? यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? 3 बताते, क्या ही धन्य है जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। वही व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो धर्म के काम, यानी कि जो खराई से बोलेगा, जो अपने साथ न्याय करेगा, कहेगा कि मुझे जो सुनना है, जो परमेश्वर ने तुम्हें सुनाने के लिए भेजा है, वही सुनना है। ध्यान से सुनिएगा, आप पर्दे वाला प्रचार कभी मत सुनना। मैं फिर कह रहा हूं, पर्दे वाला प्रचार कभी मत सुनना।
मनुष्य के चलाए कभी मत चलना, कि वचन मना करता है। यहाँ पर यूहन्ना देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में एक स्वर्गदूत को उतरते देख रहा है और लिखता है 2 में, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। ये बेबीलोन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये एक अधिकार है, ये एक स्थान है, ये एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर को मानने वाले लोग, जहां पर परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग ठहरते हैं। आज आपकी मंडली यदि परमेश्वर के, ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, जैसा भजन संहिता 106 में यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप उद्धार भी पाना चाहते हैं, आप आशीष भी पाना चाहते हैं, आप लोगों का आनंद देखना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो मेरे पुरखाओं ने किया, मैं उससे अलग नहीं हो सकता, मेरे बाप दादाओं के काम से अलग नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए कह रहा है बेबीलोन गिर गया। जैसे सुनिएगा, लिखा है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। आज आपका संगति करना, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को भाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन जो भेद पवित्र आत्मा देना चाहता है उस भेद को प्रकट ना करके आप अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, आप अपनी जलन प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों कई कलीसियाओं में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ जब मैं जाकर देखता हूँ, वहाँ के लोगों से जब भी बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं, हमारे पास्टर ये करते हैं, हमारे पास्टर वो करते हैं, ऐसा प्रचार करेंगे, वैसा प्रचार करेंगे। वो प्रचार में सिर्फ धन को लेकर आते हैं। क्या करेंगे ऐसा? जो मंडली परमेश्वर की नहीं कहलाती, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति, जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया है वो काटा और आग में डाला जाएगा। जो मंडली परमेश्वर की नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ साफ साफ कह रहा है, वो बड़ा बेबीलोन गिर गया। बड़ा मतलब बड़ा बेबीलोन गिर गया। आप कितनी बड़ी संगतियाँ करते हैं, आप कितनी बड़ी सभाओं पर भरोसा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पवित्र आत्मा होगा। लेकिन वचन तो कहता है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा हों मैं उनके बीच में होता हूँ। बताता बड़ा बेबीलोन गिर गया, और वो क्या बन गया? अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, और हर एक अशुद्ध आत्मा घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। क्योंकि उसके व्यभिचार की भावना मदिरा के, ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार की भावना भयानक, ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। आपकी मंडली में पवित्र आत्मा है या नहीं आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं व्यभिचार की आत्मा है, ऐसा तो नहीं लड़ाई झगड़े की आत्मा है। आज कलीसियाओं में बहन भाई जाते हैं, है ना, नज़र चलाते हैं। जेंट्स देखता है, कोई जवान लड़का होता है वो देखता है मैं कौन सी लड़की को पसंद करूं, जवान लड़की देखती है मैं कौन से लड़के को पसंद करूं अपने लिए शादी करने के लिए। ये चल रहा है। क्या ये व्यभिचार नहीं? परमेश्वर के भवन को तुमने व्यभिचार का अड्डा बना दिया, परमेश्वर के भवन को तुमने लुच्चपन का अड्डा बना दिया, बैसबाजी का अड्डा बना दिया, पैसा कमाने का जरिया बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, और ये आज की हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। इन बातों को मानना पड़ेगा और आपको ये सच्चाई को ग्रहण करना पड़ेगा। यही होता है खराई, यही होता है अपने साथ न्याय करने वाला। वही परमेश्वर के, ध्यान से सुनिएगा, वही परमेश्वर के तंबू में खड़ा हो सकेगा। भजन संहिता 15 अध्याय। वही परमेश्वर के तंबू में खड़ा हो सकेगा जो अपने साथ न्याय करता है, जो खराई से चलता आया है और जो खराई से चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमें इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता।
लेकिन आज हम में ये सारी बातें हैं। हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, निंदा पे निंदा किए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्या बताता है, हमें सुनना समझना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नुकसान हमारा है, नुकसान हमारा है, नुकसान आपका है। आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो नुकसान आपका है, किसी और का नुकसान नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। यदि आपने अपनी मंडलियों को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है तो सुधर जाए। आपने अपनी मंडलियों को अशुद्ध आत्माओं का अड्डा बना रखा है तो सुधर जाए। आपकी मंडली में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, आपकी कलीसियाओं में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर क्या आपके जीवन से चाहता है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो साफ साफ लफ्ज़ों में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप जब पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय में, तो वहाँ परमेश्वर आपसे बात करेगा कि वो आपसे क्या चाहता है। मैं आपके लिए निकालता हूँ निर्गमन 20 अध्याय, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए निर्गमन 20 अध्याय उसका 18 पद से। लोगों का भयभीत होना यहाँ हेडिंग में लिखा है। सब लोग निर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ाते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु हमसे बातें ना करें, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। वहां पर गर्जन हुई, बिजली कड़की, धुआं सा उठा। लोग, ध्यान से सुनिएगा, डर गए। जब परमेश्वर उनके सम्मुख आया, लोग डर गए। कौन लोग? जो मिस्र देश से छुड़ाए गए थे, जिनके लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा परीक्षा रखी, कुछ बातें रखी, शर्तें रखी कि तुम मुझको छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, है ना उनकी उपासना करना, है ना, और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को अपवित्र करके ना मानना, ये सारी बातें, तू अपने माता पिता का आदर करना, ये सारी बातें जितनी परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी, मूसा के द्वारा हमें दी है, वो आज तक हमारे लिए, ध्यान से सुनिएगा, और अंतिम समय तक हमारे लिए रहेंगी, आपके लिए रहेंगी। उन बातों को हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन वो सब इन सारी बातों से फिर गए। वो लालच करने लगे, एक दूसरे का लालच करने लगे, एक दूसरे को नोचने लगे। ध्यान से सुनिएगा, तब यह बताता है मूसा से वो लोग कह रहे हैं, तू ही बात कर। ध्यान से सुनिएगा, मूसा से कह रहे हैं परमेश्वर पिता से, तू ही बात कर। आपको मालूम है पहले लोग जब गलती करते थे तुरंत दंड मिलता था, क्षमा नहीं थी। परमेश्वर हाविल, कैन और हाविल की बात जब हम बात करते हैं, तो परमेश्वर हाविल की जो भेंट होती थी उसको ग्रहण करता था। ध्यान से सुनिएगा, वचन बताता है, जीवित वचन बताता है, उसकी भेंटों को ग्रहण करता था। लेकिन कैन कुड़कुड़ा कर देता था और उसकी भेंटें नहीं लेता था। वेदी पर से हवा चलती थी, उसकी जितनी भेंट हुआ करती थी वो सब उड़ जाती थी और परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता था। लेकिन हाविल की भेंट को ग्रहण कर लेता था। ध्यान से सुनिए, ये वही परमेश्वर है जो उन दिनों था, वो आज भी हमारे बीच में है, वो आज भी हमसे बात करना चाहता है, वो आज भी आपसे बात करना चाहता है। ये उन दिनों भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मूसा से लोग कह रहे हैं कि तू ही कर। ध्यान से सुनिएगा, मूसा ने कहा तुम बातें करो, ध्यान से सुनिएगा, तब वो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। कि वहाँ के इस्राएली लोग कह रहे हैं, उनको ये डर था, वो थरथरा गए।
वो कांपने लगे, वो कांप कर दूर खड़े हो गए। फिर मूसा कहता है, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उनका भय तुम्हारे मन में बना रहे और तुम पाप ना करो। बस परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप पाप ना करें। परमेश्वर आज आपसे इसीलिए तो बात कर रहा है ताकि आप बात ना करें। परमेश्वर इसीलिए तो परमेश्वर आपको बता रहा है इन सारी बातों के विषय में कि परमेश्वर भयानक है। वो वही परमेश्वर है जिसने इस्राएली लोगों को 40 साल तक उससे रूठा रहा। ध्यान से सुनिएगा, वो आज भी है, वो आज भी आपसे बात कर रहा है, वचन के द्वारा बात कर रहा है, इस वीडियो के द्वारा बात कर रहा है। वो कह रहे, यही तो कह रहा है, सुधरो, तुम पाप ना करो। यही तो चाहता है कि तुम पाप मत करो। 21 बताता है, और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। ध्यान से सुनिए, आज आपको डर लगता है और लगना चाहिए। किन बातों से? इन बातों से कि मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको डर नहीं है। आपको तो अपने पितरों का काम करना है। ये आपके पितरी, ध्यान से सुनेगा, ये जितने यहाँ पर डर रहे हैं ना परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, उत्पत्ति में 20 अध्याय में जितने लोग डर रहे हैं ना, ये आपके पुरखा हैं। आप इन्हीं लोगों से जन्मे हैं। इन्हीं लोगों से परमेश्वर ने बातचीत किया मूसा के द्वारा। परमेश्वर इसलिए उनके बीच में गया था ताकि वो लोग डरे, कांपे और पाप ना करें। परमेश्वर ने आदम हब्बा को भी यही आज्ञा दी थी कि तुम पाप ना करना। आज परमेश्वर आपको, मुझे भी कहता है कि पाप ना करना। लेकिन हम बस एक ही बातों पे अड़े हैं कि जो हमारे पितरों ने किया, हमारे बाप दादाओं ने किया, पुरखाओं ने किया, हम वो करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज आपने अपने पितरों के कहने पे, आपके पुरखाओं के करने जैसा आपके पुरखाओं ने काम किया, उनके करने पे यीशु को बदल डाला। परमेश्वर तो वहां आज्ञा दिया ना, तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तो कोई प्रतिमा ना बनाना। हमने वो सारे काम कर डाले। तो अपने माता और पिता का आदर करना, आज आप माता पिता का आदर ही नहीं करते, उनको आंखें दिखाते हैं, उनसे बलवा करते हैं। कब तक रहेगा ऐसा? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम जब भी परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो आपकी मंडली पवित्र होनी चाहिए। आपकी मंडली में पवित्र आत्मा होना चाहिए। शैतान का कोई औकात नहीं कि आपके बीच में आके डिस्टर्ब कर सके। यीशु के सामने दुष्ट आत्मा विनती करती थी, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आज आपको डांटना पड़ता है। आज आपको ये कहना पड़ता है, भाग जा। यीशु से कहता है दुष्ट आत्मा कि हे परमेश्वर के पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, कहता है, यीशु से कहता है, मैं तुझे जानता हूं कि तू परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता है, हमें बख्श दे और हमें यहां से आज्ञा दे जाने की कि हम उस सुअरों के झुंड में चले जाएं। ध्यान से सुनिए, लेकिन आप कहते हैं आज निकल जा, निकल जा। वो कहता नहीं निकलूंगा, कहता नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलेगा भैया? क्योंकि आप निकालने वाले उसके जैसे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप निकालने वाले उसके जैसे हैं। क्यों निकलेगा वो? परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया शैतान का। क्रूस पर खुल्लम खुल्ला हराया उसको, शैतान को तमाशा बना दिया उसका। आज मेरा आपका भी यही काम है। अपनी मंडली को पवित्र रखें, अपने सोच विचारों को पवित्र रखें। हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पवित्रता के साथ जाएं। वहाँ बहन हो, भाई हो, लड़की हो, लड़का हो, हम पवित्र सोच के साथ जाएं। जब हम आराधना करें तो हमारा मन सिर्फ आराधना पे होना चाहिए, ना कि जवान बहन भाइयों पर। ध्यान से सुनिएगा, खासतौर से जवानों के लिए बातें हैं। परमेश्वर क्या चाहता है आप सोचिएगा, समझिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इस पढ़े वचन से आशीष दे। मैं इतना ही कहूँगा कि पुरखाओं ने जो किया उन्हें करने दीजिए। परमेश्वर जो आपसे बात कर रहा है आप वही कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि आपके पुरखाओं ने मूर्तियों को पूजा तो आप मूर्तियाँ पूजें। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पुरखाओं ने जीवते परमेश्वर को परमेश्वर करके माना है, उनको मूर्तियों में नहीं माना,
उनको दंडवत नहीं किया तो आप भी ऐसा कीजिए। अगर उनको दंडवत किया है तो आप मत करना। आपके पितरों ने, आपके दादाओं ने, परदादाओं ने मूर्तियों को दंडवत किया है तो आप मत करना, क्योंकि आपके पास जीवित वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है। इसको पढ़ें, इस जीवित वचन को पढ़ें, ये वचन आपको बचाएगा। वो दिन आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप अपने ही बाप दादाओं से पूछेंगे भाई तुमने क्या करवाया। आप सब मिलेंगे उनसे, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन सब, उस दिन सब मिलोगे अपने पिता से, दादा से, परदादा से, अपने जितनी पीढ़ी के लोग हैं सबसे मिलोगे। आप वही कीजिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि आप जब मिले अपने अपने लोगों से, आपके लोग कह सके कि हाँ ठीक है तुम सही थे, हम गलत। मैं फिर कह रहा हूँ, आप यीशु को माने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर, उस त्रिएक परमेश्वर को माने। प्रभु आप सभी को आशीष दे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इन बातों पर ध्यान देना है कि हम अपनी संगति को पवित्र करके रखें। अपनी जहाँ हम आराधना करते हैं, जिस स्थान पर आराधना करते हैं, उस आराधना को, उस आराधनालय को हम पवित्र करके रखें। हम जब भी आराधनाओं में जाएं तो हम पवित्रता के साथ जाएं, पवित्र सोच के साथ जाएं। रही बात शादी की, तो परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आपका जीवन साथी को भी बनाया है, समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते मेरे स्वर्ग पिता, आपने हम सबको संभाला। प्रभु धन्यवाद, आपने बहुतायत से इस्तेमाल किया। यीशु धन्यवाद करते हैं पिता। सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बहुतायत से आशीष कर प्रभु, सुनने के लिए सहायता किया। धन्यवाद सबको प्रभु वचन के तहत बातचीत किया। धन्यवाद। अपने आप को पवित्र करें, अपनी मंडली को, अपने रहन सहन को पवित्र करें। हम पवित्र होकर प्रभु आपके राज्य में जाना चाहते हैं। हम सबको प्रभु आप सहायता करें। आपका धन्यवाद करते इस बात में, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।